प्रणाम, मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, हम लोग जब भी घर में खाना पीना बनाते हैं तो बहुत ध्यान से बनाते हैं। देखते हैं कि नमक ज़्यादा ना हो, कीड़ा पड़ जाता है तो कीड़ा निकाल देते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग नमक की जगह पर सरफ डाल देते हैं, वो डाल भी देते हैं, गलती हो भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना फेंक देते हैं। लेकिन बहुत सारा सरकारी स्कूल से ऐसा खबर सामने आता है कि वहाँ पर जो मिड डे मील तैयार किया जाता है उसमें बहुत लापरवाही बरता जाता है। अभी खबर आया है कि अरवल में बच्चा लोग को खाना अच्छा नहीं लगा तो लोग खाना खाने से इनकार कर दिया। नालंदा में ऐसा खबर आया कि नमक की जगह पे सरफ डाल दिया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जिससे कि 14 बच्चा बीमार हो गया और उसको जाके अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मोतिहारी के सुगौली में भी ऐसा ही खबर सामने आया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहा है कि जो मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है उसमें कहाँ लापरवाही हो रहा है। जो खाना रसोईया बना रहा है वो लापरवाही बरत रहा है, जो शिक्षक या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के या फिर शिक्षक है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस एजेंसी को या एनजीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि खाना सही ढंग से बनवाया जाए, जो भी जिम्मेदारी है वो सही ढंग से जिम्मेदारी पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में बहुत सारा सवाल उठता है कि हम लोग जानते हैं कि मिड डे मील का शुरुआत सरकार की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किया गया था कि बच्चे लोग पढ़ाई करने आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो लोग मन लगाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो सरकार का जो भी दृष्टिकोण था, क्या वो सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसा सरकार ने सोचा था वैसा किया जा रहा है। आखिर कहाँ पर लापरवाही बरता जा रहा है बच्चों के खानों के साथ। सीधे हम लोग जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। आखिर मिड डे मील को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है जो जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी कोई असर न पड़े। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। दीदी, अभी देखते हैं कि बहुत सारा सरकारी स्कूल में खाना पीना बनता है। अभी बहुत सारा ऐसा खबर आया कि खाना ठीक से नहीं बन रहा है, बच्चा लोग को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो कहाँ लापरवाही हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है इस सब में? कुछ तो मतलब हो सकता है कि रसोईया का लापरवाही होगा तभी ऐसा हुआ होगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए बरसात का दिन है, हो सकता है कि कीड़े मकोड़े आसपास रहते ही हैं तो उसके वजह से ध्यान नहीं दिया गया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। अगर मान लीजिए बरसात का भी दिन है, अगर ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे से सब कुछ साफ़ सफाई बरता जा रहा है तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारा ऐसा भी लोग आरोप लगा रहा है ना कि सरकारी स्कूल में टीचर लोग का अलग खाना बनता है, बच्चा लोग का अलग खाना बनता है। टीचर लोग अपना अच्छा से बनवाता है, बच्चा लोग का खराब से बन जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सबके लिए एक ही किचन में एक ही जगह खाना बन रहा है। उसी किचन का बना हुआ टीचर लोग खा रहे हैं, फिर बच्चे खा रहे हैं, सारे लोग एक ही जगह खा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा विशेष हम लोग ध्यान दे के बनवाते भी हैं। और बीच बीच में ये लोग रसोईया लोग भी दिखाते रहती है कि देखिए ऐसे बनाए हैं, ऐसे धोए हैं, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सफाई का। और जब तक खाना बन के बच्चा खा न ले तब तक केयर में रखता है लोग। मतलब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जगह ध्यान में लापरवाही बरता जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता होगा, ध्यान नहीं देता होगा लोग तो ये दुर्घटना हो जाती होगी। दीदी, आपको क्या लग रहा है कि इतना जो लापरवाही हो रहा है उसमें किसका गलती है? रसोईया का गलती है कि टीचर लोग का गलती है कि एजेंसी एनजीओ जो खाना बनवा रहा है उसका गलती है? एजेंसी में तो खाना की गड़बड़ी मतलब देखी जा रही है, लेकिन ऐसे कहीं भी घटना अगर हो रही है तो थोड़ा रसोईया की लापरवाही से। टीचर तैनात रहते ही हैं, प्रधानाध्यापक भी देखते ही रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं। खाना का टेस्ट करने के बाद ही हम लोग बच्चे को मतलब खिलाते हैं। जो भी खाना है प्रॉपर ढंग से सफाई पर भी टीचर ध्यान देते हैं, जो विद्यालय में स्वच्छता रहे। और स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम भी होता है, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग विद्यालय में कराते रहते हैं। और जो कि पब्लिक को भी मालूम है, जो हम लोग जिस क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में विद्यालय पढ़ता है वहाँ के पब्लिक को भी मतलब कंसस रहना पड़ता है, वो भी कंसस रहते हैं। तो ये मिला जुला करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर रसोईया थोड़ा ध्यान दे तो इस ढंग की घटना नहीं हो सकती है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है सिर्फ रसोईया को अगर जिम्मेदार ठहरा देना सही होगा कि वो खाना बना रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है, कि बाकी आप और भी लोगों का गलती गिनिएगा इसमें? नहीं, इसमें तो फुल सबको सहयोग होना चाहिए। रही बात प्रधानाध्यापक के और स्टाफ की, तो सभी लोगों का अपना अपना दायित्व है, अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। बीच बीच में प्रधानाध्यापक और स्टाफ भी उसमें देखते हैं, लेकिन सबसे 100% कहा जाए तो जो रसोईया शुरू से लास्ट तक हैं उनको खासकर इस पर ज़्यादा ध्यान देना। खाना बना रहे तो बस उसी पर ध्यान रखिए, इधर उधर मत जाइए, अपना काम मत कीजिए ताकि ध्यान बना रहे कहीं। जी, लगातार कंटिन्यू उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ किया गया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो इस पर कंटिन्यू नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें टीचर कितना % वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो अपना क्लास लेगा, अपना ऑफिस वर्क जो भी है वो अपना दायित्व तो निर्वहन करता है। शिकायत आता है कीड़ा मिल जा रहा है खाना में, बहुत जगह ऐसा आता है, अखबार उखबार में देखती होंगी, तो वहाँ पे किसका ज्यादा लापरवाही करता होगा? रसोईया। मगर हम लोग के यहाँ तक खाना में शिकायत कभी नहीं हुआ है दीदी, कभी नहीं हुआ है। सर जानने करते हैं, सर ठहरा होकर खाना बनवाते हैं, टीचर खाना बनाते हैं। हम लोग जैसे हम लोग खाते हैं यहाँ पर, जब हम लोग का बच्चा भी पढ़ता है तो बच्चा भी खाता है। काहे जैसे हमको बच्चा दे दीजिए, हाँ ये लोग बच्चा सब तो बच्चे हैं, काहे बेपरवाही करेंगे? सरकार पैसा दे रहा है बेपरवाही करने के लिए।
खाना यहाँ कभी शिकायत नहीं होती। हम लोग तो ध्यान दे के बनाती है तो सब सही रहता है ना, ध्यान देने का जरूरत है। बस हम लोग एकदम रोज किचन झाड़ बहार करते हैं, रोज मैंने कि जो दवाई होता है मार देते हैं। एक को चाव ढकना पर रख के चुन के हम लोग तकारी काट के सब्जी हम लोग बढ़िया से खाना बनाते हैं दीदी। पानी झाँप झूप के सब रखते हैं, खाना झाँप के रखते हैं। हम लोग कोई आज तक शिकायत 20 वर्ष से दीदी खाना बना रहे हैं, कभी शिकायत हम लोग का खाने में नहीं आया। भैया आपको क्या लगता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है या फिर एनजीओ एजेंसी वाला सब है, उस सबको ध्यान देना चाहिए बच्चा लोग के खान पान पे, कि सब सारा जिम्मेदारी सरकार का है? देखिए, नीचे से ऊपर तक सब मतलब कि भ्रष्टाचार है। यहाँ कोई किसी मतलब ग्राफ साफ नहीं है। अगर मान लेते कि सरकार वहाँ से दिया एजेंसी को, वो एजेंसी अगर गलत कर रहा है तो उसमें टीचर भी दोषी है, उसको भी चाहिए। अगर टीचर गलत कर रहा है तो पेरेंट्स को भी चाहिए। कंप्लेन करना मेरा अधिकार है, करना भी चाहिए। तो कहीं न कहीं मतलब पूरे लिप्त हैं भ्रष्टाचार से। अब बताइए, खाना में कीड़ा निकल जा रहा है तो उसमें किसका दोष है? खाना बना रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि हाँ खाना में कीड़ा गिर रहा है, कि खाना साफ सुथरा बन रहा है। घर में बनता है तो हम लोग फेंक देते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसी तो कहा है कि नीचे से ऊपर तक पूरा लिप्त है। इसको क्या कहिएगा? अरे मान लेते हैं कि ठीक एजेंसी दिया तो आप बना रहे तो आपको तो ध्यान देना चाहिए ना। बनाने वाले घर में खाना बनाते हैं, उसमें नहीं देखते हैं? उसमें भी तो साफ सुथरा करके बनाता है लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। लापरवाही बहुत बढ़ता जा रहा है। है हाँ, बहुत ज़्यादा है। कि चढ़ा दिए खाना, इधर उधर घूम रहे, बस उसी में गिर जाता होगा। मतलब सही से देखभाल नहीं की है। भैया आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है कि लोग इतना लापरवाह हो गया है? बच्चा लोग का जीवन से खेल रहा है। मिड डे मील जहाँ बच्चा लोग के लिए है तो उसी लोग को घाटा हो रहा है। सब लोग के सिस्टम में दोष है। सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम से चले, रूल नियम से चले तो सब पर काबू पाया जा सकता है। जैसे घर में बच्चे आवारा हो जाते हैं तो पिता और माता का जवाबदेही दायित्व बनता है कि अपना बच्चे और माता पिता को सिस्टम में रखें। उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि अगर वो 1 पैसा का सामान दे रहा है तो उसमें देखा देखी करे, देख सुन करे, ऊपर से नीचा तकले सिस्टम अपना समझे कि यहाँ पर अगर हम 5 रुपए दे रहे हैं तो 5 रुपए शुद्ध बढ़िया से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान ली कि हम सेविका को, खाना बनाने वाले को पैसा दे रहे हैं, टीचर को पैसा दे रहे हैं, एजेंसी को पैसा दे रहे हैं, तो इसमें सरकार को थोड़ा सा कम से कम सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेकिन भैया देखते हैं कि जांच करने तो अधिकारी लोग आते हैं, जैसे स्कूलें टूटल रहता है तो अधिकारी लोग आता है, जांच पड़ताल करता है, लेकिन उन लोग का ऐसा कागज पे कुछ और रहता है, असलियत में कुछ और रहता है। तो इसमें कौन दोषी है? सिस्टम। वही लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं। सिस्टम ऊपर से नीचा तकले कोई किसी को देखनिहार नहीं है। अपना बच्चा मान ली कि अगर बीमार पड़ जाए, चाहे तनी दूषित खाना खा ले, चाहे दूषित फल वगैरह तनी मनी दागी वगैरह लगा रहता है, खा लेता है, तो कितना अच्छा से देखता है लोग। लेकिन वही एक देसी कहावत में है कि दूसरा के पूत आन का लेखा भूत है। यानी कि दूसरा के जो बेटा है, बाल बच्चा है, वो हमारे बाल बच्चा जैसे नहीं लगेंगे, कितना ही अथी होगा। इसी तरह सरकार से लेकर के ऊपर तकले नीचा तकले भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको कमीशन चाहिए। कैसा भी खाना हो, कैसा भी अथी हो, उससे उसको मतलब नहीं है। बात ये है कि हम तो यही केंद्र से और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम आप जिस चीज़ को दे रहे हैं उस चीज़ को बढ़िया ढंग से यूज करवाइए और सिस्टम पर काबू पाइए। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। भैया आपको क्या लग रहा है कि जो खाना बना रहा है रसोईया लोग, और खाली उसी पर कार्रवाई कर दे, उसी को बोले कि हाँ ध्यान से खाना बनाओ, ये कीड़ा निकल रहा है खाना में नमक के जगह पे सरफ डालने का आरोप लग रहा है। कीड़ा का प्रॉब्लम यही है कि सब बिका हुआ है, सब ऊपर से कीड़ा वाला सामान किन के अपना पैसा कमा लेते हैं, और बच्चा लोग का, गरीब का खाने में बीमारी फैल जाता है। यही बात है। तो अभी एक नया खबर ये भी आरोप लगा है कि सब्जी में नमक के जगह पे खाना में सरफ डाल दिया। तो अब बताइए। तो लापरवाही है। खाना बनाने वाला के लापरवाही है, नमक के जगह सरफ डाल दे रहा है, इसलिए बच्चा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपना मन मौजी है, कीड़ा साफ नहीं किया जा रहा है, घुन लगा हुआ है, वही पिसा दिया जा रहा है, वही अथी कर दिया जा रहा है। भोजन में कीड़े मिलते हैं। कीड़े क्यों मिलते हैं? एजेंसी किसने तय किया? सरकार ने तय किया। तो सरकार जब एजेंसी तय किया तो ये जवाबदेही किसकी है?
ठीक है, जवाबदेही है, सरकार जिम्मेदार है कि चलिए आप इसके लिए एजेंसी जनता को ही किए, जवाबदेही हाँ है। नहीं एजेंसी आप किए तो आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखिए खाना बनाता है, जांच रिपोर्ट करने के लिए अधिकारी लोग आता है, अधिकारी लोग जांच करता है, रियलिटी कुछ और रहता है लेकिन पेपर में कुछ और रहता है। अब सरकार को जाके पेपर देगा तो सरकार तो पेपरे वाला चीज जानेगा, वो तो आके देखेगा तो नहीं। ये सरकार और अफसर किसका है अंग? कार्यपालिका किसका अंग? सरकार कार्यपालिका है, पदाधिकारी किसके हैं? गवर्नमेंट के अंदर संचालित होता है, तो वहाँ तो भ्रष्टाचार में सबके सब लिप्त है, नीचे से ऊपर तक। अच्छा आपको क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रहा है इस सब में? गड़बड़ी तो ये तो जो इसका निरीक्षक है जो देखभाल करता है, गड़बड़ी तो वहीं से न चालू है। तो जैसे नल है, नल में जैसे कितना बरस से पाइप कराया हुआ है, पाइप को चेंज नहीं किया जा रहा, उसमें फटा हुआ है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं जाएगा, वही पानी लोग पी रहे हैं। तो बच्चा लोग पिए या सियाने लोग पिए, सबको तबीयत खराब होना ही है। अब नमक है तो नमक तो सब कंपनी का काम है, पैक करते हैं जो दुकानदार। तो अभी एगो नालंदा में एगो ऐसा घटना हुआ है ना कि ऐसा आरोप लग रहा है कि नालंदा में नमक की जगह पे सरफ डाल दिया खाना में, तो अब किसका लापरवाही? वो तो लापरवाही अगर स्कूल में हो रहा है तो टीचर का लापरवाही है। और जो उसका देखने वाला रक्षक है, जो जिसको लगा हुआ है कि हम इंचार्ज मिला हुआ है, तो उसको ना चेक करना चाहिए। उसमें बनाने वाला क्या गलती है? बनाने वाला तो डाल दिया, और दीजिएगा वही नहीं डालेगा, गलती तो वहाँ उसी का है। भैया क्या लग रहा है किस पर कार्रवाई होना चाहिए, कहाँ गलती हो रहा है? मिड डे मील में जो मैम रहती है उसको खाना बढ़िया से साफ सुथरा से बनाना चाहिए, उसको देख रेख में अच्छा देख रेख करके बनाना चाहिए। इससे कहता है ना कि वही खाना टीचर लोग खाता है और ठीक रहता है, अब बच्चा लोग खा रहा है तो बीमार पड़ रहा है, तो कहाँ गड़बड़ का? टीचर लोग अलग खाना बना रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि टीचर का खाना अलग बनता होगा, बच्चा लोग का अलग बनता होगा। बच्चा लोग के खाना में लापरवाही दिखाया जा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। भैया देख रहे हैं कि मिड डे मील का बच्चा लोग खाना खा रहा है तो बीमार पड़ जा रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें सब प्रशासन का है। प्रशासन अगर सही से जांच पड़ताल करके वहाँ जो भी अन्न पहुँचता है स्कूल में, उसका जांच पड़ताल करके पहुँचाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसका रख रखाव ढंग से होना चाहिए। तो इस कहीं न कहीं सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि उसका देख रेख सही नहीं हो रहा। यही कारण है कि मिड डे मील में बच्चों को परेशानी हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं। खाना क्वालिटी सही नहीं पहुँचेगा, नहीं रहेगा, उसका रख रखाव सही नहीं होगा। मान लिया कभी छिपकली चल जाता है। हाँ, कितना बार छिपकली निकलने का खबर आया है, कॉकरोच, बहुत सारा कीड़ा निकलने का। हाँ। तो इस तरह से उसमें तो रख रखाव के कारण ही नहीं ऐसा होता है, तो यही मेन प्रॉब्लम है। रख रखाव ठीक से नहीं कर रहा है, जिसको जिम्मेदारी दिया गया ठीक से करने का, है ना? एकदम प्रशासन का यह बहुत बड़ी भूल है। कहते हैं कि स्कूल में जो भी सरकारी स्कूल है उस सब में खाना तो एनजीओ को मिल जाता है, वो लोग बनवाता है, चाहे एजेंसी अपना बनवाता है, तो क्या लगता है उस सबको भी ध्यान देना चाहिए कैसा खाना हम दे रहे हैं सामने वाले बच्चा लोग को, क्या खा रहा है नहीं खा रहा है? होना चाहिए, मास्टर लोग के जिम्मेवारी होना चाहिए कि अच्छा से खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छा से स्वस्थ लड़का रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा से होना चाहिए। तो मतलब मास्टर लोग जो लापरवाही दिखा रहा है, अपना काम में ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए तो मतलब लड़का सब ऐसी हो रहा है, बीमार हो जा रहा है। चाचा आपको क्या लग रहा है किस तरह का सरकार कार्रवाई करे? भैया बोले कि वहाँ 2 तरह का खाना बनता है सरकारी स्कूल में, टीचर लोग अपना अलग बनवाता है, बच्चा लोग के लिए अलग बनता है, तो ये तो गलत बात है। खाना तो एक ही बनना चाहिए, इसीलिए बच्चे लोग बीमार हो जा रहे हैं खराब खाना खाते। खाना एक ही बनना चाहिए सबके लिए। इसमें ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो इतना ने ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक बढ़ गया है, उसके जांच करने वाला कोई नहीं। जो जांच करने जाता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है, जांच करने वाला भी लोभ में पड़ जाता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसमें कुछ ऐसा भी कारण है कि ईर्ष्या द्वेष के कारण भी सरफ मिलाने वाला जो बात है, या कहीं कहीं बच्चे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उसमें ईर्ष्या द्वेष के भी कारण। जो कीड़ा भी निकल जाता है, कितना वीडियो देखे हैं कि छिपकली निकल जा रहा है, बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं कीड़ा निकल। हाँ, उसमें तो हमको जहाँ तक अपना अनुभव है कि उसमें ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसा कुछ करता है, कर करके बदनाम करना चाहता है, इस सिस्टम को बदनाम करें या हम अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करें। इसमें कुछ ऐसा है, गड़बड़ी है, जो ईर्ष्या द्वेष के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन नीचे से ऊपर तक तो लोग भ्रष्ट हैं, उसमें यदि सुधार करना चाहे सरकार तो सुधार हो सकता है। जब तक कि भाई जी बोले कि दंडित नहीं किया जाएगा, जब डर नहीं पैदा होगा
तब तक सुधार नहीं होगा। डर तो होना चाहिए। चाची, देखते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चा लोग को दोपहर वाला खाना दिया जाता है तो वो आधा बच्चा खाता है, बीमारी पड़ जाता है, कभी कीड़ा निकलने का मामला आता है, बहुत सारा ऐसा आरोप लगता है। तो क्या लग रहा है किसका गलती है इस सब में? सर तो मास्टरनी की गलती है। कहा कि उसको तो जो मिलेगा से न बनावेगी बेचारी, उसको क्या दोष है। जय गंगा मैया आपके तरफ से बोल रहे हैं, झूठा शब्द हम ना बोल रहे हैं। तो सबसे तो गलती है मास्टरनी की कि जैसे तैसे बना देती है। अगर हमको अच्छा खाना बनाने के लिए मिलेगा सर तो अच्छा ना बनाएंगे। अब जो दीजिएगा मालकिनी है वही ना बनावेंगे। तो सबसे दोष है मास्टरनी। देख किसका गलती है इस सब में? जो रसोईया है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है खाना बनाने में, कुछ डाल दे रहा है। दोनों को गलती इसमें टीचर का भी थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए और जो रसोईया बनाती है उसको भी ध्यान से देना चाहिए। क्योंकि बच्चा है ना, किसी का भी जिंदगी का सवाल है, अपना बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है। गार्जियन तो टीचर के ही थ्रू न भेजता है ताकि मेरा बच्चा को अच्छा से पढ़ाए या खाना पीना जो भी मिल रहा है अच्छा से मिले। देखते हैं कि कीड़ा भी निकल जाता है, बहुत बार ऐसा खबर आया है, आरोप भी लगाता है कि छिपकली निकल गया, कॉकरोच निकल गया, मतलब अलग अलग तरह का कीड़ा निकलता है। हाँ, तो इसके लिए तो दोनों को जिम्मेवारी है, दोनों को ही ढंग से देखना चाहिए। क्योंकि बच्चा है, किसी का लाइफ है, तो उसको तो लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे रसोईया जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो किसका गलती है, कौन जिम्मेदार है? टीचर, मास्टर तो गड़बड़ करबे करते हैं उन लोग के भी। और रसोईया है तो रसोईया में देखभाल करना चाहिए अच्छा से। वो लोग अच्छा से देखेंगे तब ना बच्चा लोग को खाना अच्छा मिलेगा। जो खाना बना रहा है एक बार देख लीजिए कि कैसे बना है, नहीं बना है, कैसे बना रही है रसोईया। तो उन लोग को टीचर लोग को देखभाल करना है। अच्छा दीदी, क्या लगता है अगर रसोईया खाना बना रही है तो खाली रसोईया को सजा मिलेगा तो ठीक रहेगा कि मास्टर चाहे जो एजेंसी बनवा रहा है, जिस हायर किया है, एजेंसी को भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और रसोईया है इस पे खास करके तो टीचर को होनी चाहिए। टीचर को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम तो कहेंगे कि पहले बच्चा को माने खाना परोसने से पहले टीचर को चखना चाहिए कि क्या है नहीं है। पहले उनको पहले टेस्ट करना चाहिए कि कैसा है खाना, नहीं है उसमें। बहुत सी अभी ये हो रहा है कि कभी खाना में कुछ मिलावट भी मिला, बच्चा कहीं कहीं बेहोश भी हो जाता है, हॉस्पिटल जा रहा है, भर्ती हो रहा है। यही अभी ध्यान देने का जरूरत है, यही है। और क्या, खाना में भी पिल्लू भी हो जाता है, पिल्लू भी निकल जाता है खाना उना में भी, बहुत सारा कीड़ा उड़ा में नहीं होता है कि उसमें कीड़ा उड़ा भी। कभी खाना में बच्चा लोग स्कूल में जाइएगा तो पता चलेगा कि खाना में कीड़ा है, कभी कॉकरोच आ गया। बरसात का टाइम है, खाना मैंने देखने की ज़रूरत है। अभी बरसात है, अभी ठीक से खाना मैंने बहुत बार तो कंकर मिलने का भी शिकायत रहता है। बहुत कंकर को तो कहिए मत ही, कंकर तो वो आम चीज है। मतलब अभी जो बरसात की है सीजन चल रहा है उसमें देखिएगा कि हमेशा कॉकरोच है, कभी कुछ छिपकली कहीं खाना में सुने होंगे आ जाता है। तो ये सब टीचर का ही गड़बड़ी चल रहा है। टीचर को देखना चाहिए कि क्या है नहीं है, बस हम यही बोलना चाहिए। ऐसा भी शिकायत रहता है ना, बहुत लोग से बात किए तो वो लोग कह रहे हैं ना कि टीचर लोग का जो है वो अलग खाना बनता है, बच्चा लोग का अलग खाना बनता है, टीचर लोग अपना अच्छा से बनवाता है। सुनने में आता है कि टीचर लोग का अलग खाना बनता है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि टीचर लोग खा के अलग, टीचर का है और बच्चा क्या है। अगर मनुष्य है तो एक है, इंसान है तो एक है, तो एक खाना चाहिए ना। जब टीचर अलग खाएगा तो बच्चा के लिए तो दिक्कत होगा ही। जो बच्चा के लिए खाना बन रहा है वो टीचर खाए। लोग शिकायत करते हैं कि अपने बहुत अच्छा बनवाता है, अच्छा से बनाता है, बच्चा लोग को कैसे बना के दे देता है। सुनते भी है, हाँ, सुनने में आता है कि टीचर के लिए अलग खाना बनता है और उन लोग अपन अलग खाना खाते हैं। ऑफिस में सुनते हैं कि लोग अलग खाना खाते हैं, लेकिन ये गलत है, गलत है ना। उन लोग के खाना पहले बच्चा के लिए खाना बना, वो खाना खा लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए, तब बच्चा को खिलाना चाहिए ताकि बच्चा लोग को भी कोई दिक्कत सुरक्षित रहे। हाँ, सही रहे। दीदी, आपको क्या लगता है इतना जो गलती हो रहा है खाना पीना में, बाल बच्चा को हम लोग भेजते हैं पढ़ाई के लिए कि पढ़ेगा लिखेगा खाएगा पिएगा ठीक रहेगा, बहुत गरीब लोग भेजता है, लेकिन देख रहे हैं कि बच्चा लोग का तबीयतें खराब हो जा रहा है और खर्चा पे खर्चा बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, खर्चा पे खर्चा, तबीयत खराब हो ही जाता है बच्चा सबके। कोई भी बच्चा खाना फेंक भी देता है सब नहीं अच्छा के कारण। बहुत बच्चा लोग तो नहीं खाता, बोलता है खराब खाना है, कैसे खा खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा तो बीमार पड़वे ना करेगा। तो ये में टीचर का है गलती। चाची, देखते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चा लोग को जो खाना मिल रहा है अभी वो सब खा के बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, बहुत हॉस्पिटल चल जाता है, बेहोश हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो क्या कारण है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है?
दिक्कत पानी गंदा रहता है, खाना भी गंदा रहता है, मैडम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ बच्चा हम मैंने क्या वहाँ पर खा रहा है, क्या पानी पी रहा है, वही सब दिक्कत है। अभी ना पता है नालंदा में एक वो खबर आया कि वहाँ पे नमक के जगह पे नीमक के जगह पे सरफ मिला दिया खाना में, बताइए। तो अब 14 बच्चा बीमार हो ना, तो वो तो मैडम लोग के ना ध्यान देना चाहिए, मास्टर है, मैडम है, ये लोग देखेंगे। हाँ, तो ध्यान मतलब जांच होना चाहिए, खाना देवे से पहले बच्चा लोग को खुद देखा के देखना चाहिए महिला लोग को। हाँ, वो तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी 2 पोता है, 3 तो सब प्राइवेट में जाता है। तो हमारा चिंता नहीं रहता इस सबका खाना? नहीं, आंगनबाड़ी में नहीं जाता है, सब जाता है प्राइवेट स्कूल। देखते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चा लोग को खाना मिल रहा है, मिड डे मील, तो अभी वो सब खा के बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जा रहा है, किसी का पेट में दर्द हो जा रहा है, कोई हॉस्पिटल चल जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है, कहाँ गलती हो रहा है? सब में गलती हो रहा है, वह खाना बनाने के सफाई चाहिए, खाना के चावल उवल जो है से आजकल दवाई दे करके डालता है, तो उसको चाहिए गेहूँ के पहले धो करके सुखा देने के लिए। अन्ना तो आटा खरीदता है तो कोई बातें नहीं है। चावल को माने बढ़िया से चुनिए, थोड़ा सा गर्म पानी कर करके आज के चावल के धो के बनाना चाहिए। कीड़ा उड़ा मर जाए, बहुत कीड़ो निकल जाता है, छिपकली निकलता है, इसी कारण से बच्चा बीमार पड़ रहा है। अब मान है कि खाना है ढाका नहीं अच्छा से, तो उसको में मक्खी उखी पड़ा, चाहे बिछौती है, कुछ है, चाहे ऊपर से गिर गया, क्या करता है कि झपसी निकाल करके खिला दिया, ये गलत है। ध्यान नहीं देता है। बच्चा लोग घर में बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि तंगा नीम को हो गया, कीड़ा पड़ जाता है तो हटा देते हैं, लेकिन बाकी नहीं हटाता है, वहाँ पे स्कूल पे वैसे खिला देता है, तो इसीलिए बीमार पड़ रहा है। इस सब अथी से बीमार पड़ रहा है, माने साफ सफाई नहीं करने के कारण। हाथ को है से आजकल बच्चा की छोटा के है तो ऐसे बच्चा उठा लेता है, नहीं उठाना चाहिए छोटा बच्चा का शिशु को। मान गया कि हाथ धो करके उठाइए, खाना खाना है तो बच्चा के पहले हाथ धुलवाइए तब खिलवाइए, अपना हाथ सफाई से धोइए तब जाके खिलाइए, है कि नहीं? तो कौन जिम्मेदार है? इतना जो गलती हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इस सब का? इस सब का जिम्मेदार तो सबसे पहले तो घर के गार्जियन है। घर के गार्जियन काहे है बताएं? घर में पहले सोसाइटी, स्कूल में तो बाद में ना जाता है पढ़ने, शिक्षक देना है माए बाप को, पहले देना है ना कि माने कैसे हम बच्चा के रखे कि बच्चा के आदत हम लगा लेंगे तो अगर बाहर भी जाएगा तो बच्चा बिना हाथ धोले नहीं खाएगा। अगर घरे में आदत लगैले है अपने से जाओ बेटा लापरवाही मोबाइल देखते रहा, जाइए काट के खा लीजिए, बच्चा कौन हाथ से काट रहा है तो वो खाना सब कोई खाएगा, तो बीमार पड़ना है ना। तो सबसे पहले गार्जियन के चाहिए उसको सिखाना, सबसे कॉलेज बड़ा है घर में। अब फिर टीचर लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा स्कूल में खाना कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। मेन है वहाँ पर टीचर के, स्कूल में टीचर और घरे माँ, 2 को ज्यादा जिम्मेदार हम मानते हैं। दीदी क्या लगता है मिड डे मील अभी खा के बच्चा लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो किसका गलती है इस सब में? क्या लग रहा है, कहाँ लापरवाही हो रहा है? लापरवाही कहें तो मतलब सही से अगर लोग देख कर खाना बनाए साफ सफाई से तो क्यों ऐसा होगा, क्यों बच्चे बीमार पड़ेंगे? घर में तो खाना बनता है तो कोई नहीं बीमार होता है, स्कूल में क्यों बीमार हो जाता है? तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, जो सामान घर में लाया जाता है वही स्कूल में जाता है, बस थोड़ा सा निगरानी की ज़रूरत है सही ढंग से। अगर अपना लोग ड्यूटी अपना काम करे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए लोगों को अपना अपना ड्यूटी सही से करना चाहिए। ये भी शिकायत रहता है ना लोगों को कि शिक्षक लोग ध्यान नहीं देता है, क्या है कि वो लोग अपना अलग खाना बनवाता है, बच्चा लोग का अलग बनता है, बच्चा लोग को कैसे नहीं है। हम स्कूल में जाते हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग खाना नहीं बनता है। बहुत सारे स्कूल में टीचर लोग खाना खाते हैं, अब एक की गलती के कारण सभी लोग बदनाम होते हैं। हर जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं पैसा होता है, सब पूरा शिक्षक पूरा स्कूल को बदनाम कर रहा है लोग ना। नहीं, तो हर जगह थोड़ी हो रहा है, कहीं कहीं तो हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ का जांच अच्छा से किया जाए, भाई ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती, कि रसोईया कहाँ गलती कर रहा है, नहीं कर रहा है, ध्यान से बनाया खड़ा है ना। अब सभी स्कूल को तो बदनाम नहीं कर सकते हैं आप, है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, कुछ महिलाओं से भी बात की, कुछ पुरुषों से भी बात की, और सभी के विचार अलग अलग है। आपने भी सभी लोगों का राय सुना। कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार की गलती होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिसको वो नियुक्ति कर रहे हैं उसको वो ऐसे नियुक्ति करे ताकि वो कहीं भी घपलाबाजी ना करे, कहीं घोटाला ना करे, अपने काम को जिम्मेदारी से करे। वहीं कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि जो हमारे शिक्षक है या जो रसोइया है वो ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं, और ऐसे में खाना कैसे तैयार हो रहा है, मिड डे मील कैसे तैयार हो रहा है, बच्चों को खाना कैसे मिल रहा है, बच्चे क्या खा रहे हैं, खाना में क्या दिक्कतें आ रही है, इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मिड डे मील खाने से बच्चे जो है बीमार क्यों हो रहे हैं, जबकि वो मिड डे मील बच्चों की भलाई के लिए सरकार की ओर से चालू किया गया था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को कैमरामैन संत के साथ दीजिए इजाज़त। बाय बाय।